बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस में एक वाक़या है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज के बाद मजलिस में बैठे हुए थे और अपनी मेराज का वाक़या बता रहे थे। उसी मजलिस में एक यहूदी भी बैठा हुआ था और पूरा वाक़या सुनने के बाद उस यहूदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहा और वहाँ से उठकर चला गया। उसने बाज़ार से मछली ख़रीदी और घर आकर बीवी से कहने लगा, देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम इस मछली के कबाब बना देना। तो बीवी ने कहा, ठीक है, मेरी एक रुई के एक टुकड़े को पौनी कहते हैं। तो उसने कहा कि मैं ये पौनी कर लूँ, काट लूँ, उसके बाद मैं आपके कबाब बना दूँगी मछली के। तो वो आदमी नदी में नहाने के लिए चला गया और कपड़े उतारकर जैसे ही उसने नदी में गोता लगाया, उसका पूरा बदन औरत का बन गया और उसने तालाब किनारे नदी के किनारे देखा तो उसके कपड़े भी मौजूद नहीं थे। तो उसे बहुत शर्म आई और अपने मर्द वाली ज़िंदगी को याद करके अफसोस करने लगा। किसी तरह से उसने अपने बदन को पत्तों से ढाँपा और एक तरफ बैठ गया और एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान उस तरफ आया और देखा कितनी खूबसूरत औरत। उसने उसे घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया और उससे शादी कर ली। उससे बच्चे भी पैदा हुए। 7 साल शादी को हो गए और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी सब भूल चुका था। एक औरत की तरह जो ज़िंदगी गुजारनी थी, उसे वो गुजार रहा था। एक दिन वो अपने सहेलियों के साथ तालाब में गया और जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो उसका पूरा बदन वैसे ही मर्द के जैसा हो गया और उसके किनारे पे देखा तो उसके कपड़े भी मौजूद थे। उसने जल्दी से कपड़े पहने और जल्दी से अपने घर गया और घर जाकर देखता है कि मछली जिस तरह से तड़पती हुई छोड़कर गया था, वो मछली उसी तरह तड़प रही थी और बीवी सूत काट रही थी। वो बोला, मैंने तुम्हें मछली के कबाब बनाने के लिए बोला था और तूने अभी तक कुछ नहीं बनाया। वो औरत बोली कि आप पीकर आए हैं क्या? क्योंकि आपको गए हुए थोड़ी देर हुई है और फ़ौरन आकर के कह रहे हैं कि आपने मछली नहीं बनाई। तो ये सुनकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ।